प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, एक दो दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था। एक लड़की मुख्तलिफ सवाल कर रही थी। जब एक सवाल उसने किया कि कायदे आजम कौन थे, तो कोई कह रहा था कि नोटों पे उनकी तस्वीर है, कोई कह रहा था कि वो अपना मुसलमान थे, कोई कह रहा था वही हमारे माँ बाप हैं। कौम सारा दिन आटे की लाइन, चीनी की लाइन, बिजली नहीं, पानी नहीं, उनको कहाँ से पता चलेगा कि कायदे आजम कौन है। आज अभी नवाज शरीफ का बयान आया कि इमरान खान के जो 3.5 साल हैं वो बेकार है, हमारे साथ मुकाबला कर ले। तो जनाब, आप अपनी टीम को कह के लोगों से मिलें, जाके लाहौर निकले, कराची निकले, इस्लामाबाद निकले, लोगों में घुल मिल जाए, फिर रिजल्ट मिलेगा। दूसरी तरफ से इमरान खान को भी कहें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। लोगों में आप निकलेंगे तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर, आप खुद ही कहते हैं कि अवाम की ताकत है, अवाम बताती है। आज साउथ अफ्रीका चले गए, वो मोहतरमा हमारे साथ है, पहले भी उन्होंने प्रोग्राम किए, लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। आज उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने कहा क्या आज के प्रोग्राम में आपने कहना है, जी बताइए ज़रा। आज मैं दो मौजू हैं जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि इशू हैं। जी। सबसे पहले तो कासिम अली शाह की बात कर लेते हैं कि कासिम अली शाह जो है उसको किसने लॉन्च किया है, और इमरान खान के अगेंस्ट लॉन्च किया है। जी। और अभी उसकी रेटिंग थी 4 पॉइंट समथिंग, और अब उसकी 1.1 रेटिंग आ गई है। बात वही है कि अवाम में शऊर आ गया। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अभी हमें उन सब बातों का पता चल गया जो कि पहले हमें नहीं पता था। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा बातें जो है वो क्लियर हो गई हैं, और हर बात जो है उसको सोशल मीडिया पे जब लाया जाता है ना, तो आपको पता है कि 64% के करीब हमारी न्यू जनरेशन है, और उन सब के पास मोबाइल है, जी। और 64 ब्रेन है। जी। ठीक है, जो सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, ओवरसीज नहीं। तो जो 64% जो ब्रेन है उनकी सबकी सोच अलग है, और वो एक मौजू के ऊपर वो 64, अगर आप उनकी व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो क्या कहते हैं, और वो दिया पंचा करके रख देते हैं हर चीज का। अब कासिम अली शाह को जब ये लॉन्च किया गया है, बंदा कासिम अली शाह से पूछे कि तुम तो मोटिवेशनल स्पीकर हो, तुम तो लोगों को मोटिवेट करते हो, बातों के जाल में फंसा के उनको मोटिवेट करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा सियासत में क्या ताल्लुक है। मैंने इसका कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुना था, तो वो कह रहा था कि मैं पर्या मेला छाड़ देता है, यानी कि उसने जो अपनी फाउंडेशन जो उसने बनाई हुई है वो उसने छोड़ दी है, और उसकी जो सारी इंतजामिया है वो लोगों के सुपुर्द कर दी है कि तुम लोग इस फाउंडेशन का चलाओ, तो मैं अब और मतलब अपनी फाउंडेशन में काम नहीं करूंगा। तो मुझे ना उसकी बात थोड़ी सी ना खटक गई। मैंने कहा कि ये इतनी इसने मेहनत की है, एक छोटे से कमरे से इसने ना जो मोटिवेशनल स्पीचेस, और ये एकेडमी इसने शुरू की थी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटे से कमरे में। तो वहां से बढ़ते 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 इसने फिर फाउंडेशन बनाई। तो जब बंदा एक इतनी मेहनत करके इतना आगे जाए, और फिर वो अपनी पीक पे हो, और वो फिर उस चीज को छोड़ दे, तो ये बात ना मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैं असल में इससे कोई इम्प्रेस वगैरह नहीं थी। मैंने स्टार्ट जब इसकी नेट पे प्रोग्राम आना शुरू हुए, तो मैंने एक दो सुनी इसकी स्पीचें कि ये कैसे स्पीचेस करता है और कैसे लोगों को मोटिवेट करता है, तो मेरे दिल पे कोई खास असर नहीं हुआ इस बात का ना, कोई बनावटी बनावटी सा बंदा लगा। मैं नहीं इसको सुनती जी। तो इसने जब ये बात कही, और उसके बाद फिर ये इमरान खान से मिला, फिर ये परवेज इलाही से मिला, उसके बाद ये फिर शहबाज शरीफ से मिला, और फिर इसके बहुत सारे इंटरव्यूज हुए। तो वो कड़ी जो थी उसकी पर्या मेला छड़ने वाली बात की कड़ी इस चीज से मिल गई कि इसको किसने लॉन्च किया। ये डर्टी हैरी है जिसने इसको लॉन्च किया, क्योंकि ये स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देता है, तो क्योंकि वहां पे न्यू जनरेशन है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 64% जो है वो न्यू जनरेशन सारे इमरान खान के पक्के वोटर हैं, ठीक है। तो उनको इमरान खान से हटाने के लिए कि वो उनके नजरियात जो है वो इमरान खान से बागी हो जाए,
तो इसलिए इसको ना लाया गया कि ये जाएगा अब इदारों में और इमरान खान के खिलाफ ये बातें करेगा। जैसे उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ के लहजे में लचक नजर आई है और उनको माफ कर देना चाहिए। तो फिर इमरान खान ने जो मुंह तोड़ जवाब उसको दिया, उसने कहा मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, जैसे उसने पहले कहा आजम सुवाती के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, मुझे गोलियां मारी, मैं सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे कि हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा, तो मैं माफी नहीं दूंगा चोरी की। तो इन्होंने चोरी की है तो चोरी की माफी नहीं है, जो उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उसके बाद से फिर 64% न्यू जनरेशन जो इसका क्या कहते हैं कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर के नाम से जो टॉप ट्रेंड रहा ट्विटर पे, वो इस बात का सबूत है कि ना मैं कहना चाहती हूँ कि देखें इमरान खान इस वक्त पीक पे है, अपनी शोहरत की बुलंदियों पे है। जो उसके साथ खड़ा होगा वो ही कामयाब होगा, जो उसके खिलाफ होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो गहराई में चला जाएगा। जो अलीम तरीन और जहांगीर तरीन को इमरान खान ने नहीं छोड़ा था, इमरान खान को उन्होंने खुद इमरान खान को छोड़ा था और उन्होंने कहा था हम देखेंगे कि हमारे बगैर कैसे चलता है, क्योंकि हम पे इसके क्रेडिट कार्ड है। लेकिन उसने इसके बिना भी सरवाइव करके बताया। देखिए इसके साथ अल्लाह की मदद है। हर बंदे को जिंदगी में उरूज जरूर मिलता है एक बार, और आजकल इमरान खान का टाइम चल रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान को कहते हैं ना आसमान पे थूको तो अपने मुंह पे गिरता है। आजकल इमरान खान के साथ वो हाल है कि जो इमरान खान पे थूकेगा वो उसके अपने ऊपर ही गिरेगा। तो जैसे आप देखें कि बहुत सारे जो जवाद अहमद को देख लें, जो सिंगर था, उसका क्या हाल हुआ, उसकी रेटिंग कहाँ गई, वो तो पीटने लग गया, कहता मुझे तो कोई फंक्शन में बुलाता नहीं है, ना मुझे कोई मुझसे कंसर्न करवाता है। और उसके बाद जो ये क्रिकेटर था शाहिद अफरीदी, उसके साथ क्या हुआ, उसने भी इमरान खान के खिलाफ कुछ कहा था और फिर उसको भी लोगों ने जो उसका हशर किया, आप लोगों हम सबके सामने है। तो हवाओं की का जो रुख जा रहा है ना, उसको हमें देख लेना चाहिए। और वो बंदा है भी सही है, ठीक है, ये नहीं है बात के उसमें क्वालिटीज नहीं है, उसमें क्वालिटीज है। वो अपने पैरों पे उसने खड़े होके दिखाया। और आप उसका बैकग्राउंड देख लें कि वो अमीर फैमिली से नहीं था इतनी कि वो जैसे सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होते हैं, वो चीज वो नहीं थी वो चीज। लेकिन उसने कहा था, मुझे याद है हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो उसने कहा था उस वक्त कि जब मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाऊंगा तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। और उसने ये बात करके दिखाई कि उसने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाया और उसके बाद फिर उसने क्रिकेट छोड़ दिया। हालांकि अगर वो कमेंट्री के लिए चला जाता, काउंटी के लिए चला जाता या ट्रेनिंग देने लग जाता तो वो तो और रुपए कमा सकता था। लेकिन जब अल्लाह ने किसी से कोई काम लेना होता ना, तो वो अल्लाह मियाँ खुद ही अल्लाह ताला अल्लाह जल वो रास्ते बंदे के बनाता जाता है। वो ना भी अगर सियासत में आना चाहता, लेकिन अगर अल्लाह ने उससे कोई काम लेना है तो एक जब कहते हैं ना कोई चीज अल्लाह पाक के मुकद्दर में लिख दे तो पूरी दुनिया की जो ताकतें होती हैं वो उसको उस चीज तक पहुंचाने में लग जाती हैं। तो इमरान खान के साथ वही हाल है। तो ये जो इतना मोटिवेशनल स्पीकर था, इतनी इसकी इज्जत थी, इसने अपनी कब्र खुद ही अपने हाथों से खोद ली है। वो माफी मांग रहा है, कह रहा मेरा बेटा स्कूल में बुलिंग करते हैं लोग मुझे कि देखो तुम्हारे बाप ने क्या किया, इमरान खान के खिलाफ बात की है। तो उसे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। एक पढ़ा लिखा बंदा दूसरी किताबों के तर्जुमे करके ट्रांसलेशन करके आगे से स्पीचें तैयार करता है, तो उसको थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए थी कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। और आइंदा भी जो भी सेलिब्रिटीज हैं या जो भी मशहूर लोग हैं, अगर ये उनको डैटी हैरी और उसकी जो कंपनी अगर उनको लॉन्च करना चाहती है इमरान खान के अगेंस्ट, तो वो ये बात समझ लें कि वो करेंगे अगर लॉन्च तो जो बुरा होगा वो उनका अपना ही होगा, इमरान खान का कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अहले नजर ने कहा है कि इमरान खान ने एक ऐसा लिबास पहन रखा है कि अगर कोई उस पर थूकेगा या कोई गंदगी फेंकेगा तो वो उनके वापस ऊपर ही आएगी। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि लोगों में शऊर आ गया,
हमारे साथ जो कल हुआ कि जो प्रोग्राम हमें डिलीट करना पड़ा, वो भी यही वजह थी कि लोगों ने आवाज उठाई कि ये बंदा गलत बात कर रहा है, और फिर फौरी तौर पर मैंने ये फैसला किया और 1 मिनट में वो प्रोग्राम फिर डिलीट कर दिया गया, क्योंकि लोग अब गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, लोग नहीं करते लोग आवाज उठाते, समझ गए ना, लोग आवाज उठाते। एतजाज अहमद जो है लॉयर है, उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी के, उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम सफदर, इनके जो केसेस है करप्शन के हाथ ही हथेली पे लिखे हुए, यानी कि वो ढके छुपे नहीं है किसी से जी। लेकिन उनके करप्शन सिरे से माफी हो गए। अब ये तो हम लोगों के सामने है ना, जब हमें बताया गया कि ये करप्ट लोग हैं, और फिर अब कहते हैं जी आप इन्हें हमें हमारा वजीर आजम माने, तो हम क्या इतने गिरे पड़े हैं? अच्छा, क्या मुझ में इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं पाकिस्तान की वजीर आजम बन सकूं? एजुकेटेड हूँ, पाकिस्तान में बोर्न हुई हूँ, अपनी एज के हिसाब से भी एजुकेटेड भी हूँ, समझदार भी हूँ, तो क्या मुझ में इतनी क्वालिटी नहीं है? मुझे बना दीजिए मरियम सफदर इस काबिल है नहीं, पर मरियम सफदर सुबह से शाम, मैंने कहा मरियम सफदर सुबह से शाम तक झूठ बोलना है, शहबाज शरीफ ने चक्कर देने हैं, नवाज शरीफ ने चक्कर देने हैं, ये सब चक्करबाज हैं, आप चक्कर नहीं ना दे सकती, ये है मसला। ये सारे नौसरबाज हैं, ये अपने जो है इनको अपने खाते हैं भरने की, हमारे घर बस भर जाए हर चीज से। हाँ, हम लोग ऐशो इशरत करें, जो हमारी पाकिस्तानी वहां में जाए भाड़ में, तो इनका बस यही है कि अपना बस जो है ना घूम फिर के बस हम लोग हों और हमारे ये पाकिस्तान की वजारतें हों, और कोई दूसरा। अभी इनकी पार्टी में देख ले, इनकी पार्टी नून लीग टूट गई है, लेकिन ये जाहिर नहीं कर रहे। शाहिद खाकान अब्बासी है, मुफ्ता इस्माइल है, अब इन्होंने थिंक टैंक बनाया अपना 14 बंदों ने जोड़ के। देखें, वो कहते हैं हमने पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन थिंक टैंक बना रहे हैं। वो थिंक टैंक स्टार्ट होगा, पहला उनका जो है वो कोयटा से स्टार्ट होगी। मगर इनको गुलामी की आदत पड़ी हुई है, ये इतनी जल्दी गुलामी से नहीं निकलते। कई दफा होता है कि कई आपने देखा कि परिंदे जब लंबे अरसे तक कैद में रखे हो ना, तो उन्हें आजाद भी छोड़ दिया जाए तो वो उड़ते नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि हम उड़ सकते। आप वो कहते हैं पता नहीं हम अभी भी, तो ये वापस आने वाले लोग हैं, इनको अभी ये जाएगा राना सनाउल्लाह, फिर वो इनको यहाँ लंदन बुलाएगा, फिर ये चोरों का टोला जो है ना, इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हमारी जान, आपको मैं बता दूं। हाँ जी, क्योंकि ये A to Z जो है ना, ये करप्ट लोग हैं, इनके केसेस हैं, इनके करप्शन के केसेस हैं, इन्होंने लूट मार की हुई है। अब जब एक जैसे लोग एक ही ग्रुप में हो, वो एक दूसरे को कैसे छोड़ दें? आप मुझे बताएं। यही तो सबसे बड़ा पार्टी में जाएंगे, वो दूसरी पार्टी में जाएंगे, उनकी फाइलें ओपन है, ठीक है, वो नहीं छोड़ सकते। वो छोड़ना भी चाहे ना तो वो नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे का भेद जानते हैं वो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज का इजाफा कर दूं कि जो इमरान खान के साथ लोग मिल रहे हैं, जिनकी फाइलें हैं, उनको कल को इमरान खान ने उनको भी नहीं छोड़ना, मैं आपको बता दूं। अभी तो वो साथ नहीं, इमरान खान का ये है, इमरान खान ने कहा है कि जो हमारे साथ नून लीग के लोग मिलना चाह रहे हैं, उसने अपनी टीम को कहा है कि आप इन्हें असेंबली में पहले चेक करें। वो 3-4 लोग हैं, उनको असेंबली में चेक करें, अगर तो वो पूरे उतरते हैं तो ठीक है, क्योंकि इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरी पार्टी के बंदों को अपने साथ मिलाने की। उसके तो अपने ही सपोर्टर और अपने वर्कर इतने ज्यादा हैं कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो किसको टिकट दे और किसको ना दे। तो बाहर के जो लोटे हुए हैं, नून लीग के जो लोटे हैं, कि इसके अपने जो है, वो तो मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान उन लोगों को सीटें देगा या वादे करेगा, या उनके साथ लोटों, नून लीग के जो लोटे हुए हैं, उनको वो कहेगा कि ठीक है तुम लोग हमारी पार्टी में आ जाओ। इमरान खान के तो अपने बंदे इतने ज्यादा हैं, अच्छा, उसको तो किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और भी दूसरी बात भी थी, दो करनी चाह रही थी आप। दूसरी बात यह थी कि 35 जो इस्तीफे मंजूर किए हैं, स्पीकर ने बड़ी उसने फुर्ती की है। 8-9 महीने 10 महीने के बाद जो उसने अपनी फुर्तियां दिखाई हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ इस बात पे। तो ये भी ढोल इनके गले ही पड़ गया, यानी कि 35 सीटों पे इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं अकेले ही इलेक्शन लड़ूंगा, और वो जो ओपोजिशन की PDM जमाती हैं, वो कहती हैं कि हम लोगों ने किसी को भी खड़ा नहीं करना है इमरान खान के मुकाबले में। क्योंकि देखें,
बात ये है कि जो भी इमरान खान के मुकाबले में खड़ा होगा वोट तो उसको मिलेगा नहीं। और कोई भी एमएनए या एमपीए जो है वो आपको पता करोड़ों रुपए इलेक्शन पे लगाते हैं। तो कोई भी एमपीए या एमएनए सिर्फ इसलिए करोड़ों रुपए इलेक्शन पे नहीं लगाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो 2 महीने चलनी है, 3 महीने या 6 महीने चलनी है। और दूसरी बात ये है कि उनको वोट ही नहीं किसी ने देना, उन्होंने हार ही जाना। नहीं तो वहां पे ये जो शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्ला, ये शहबाज शरीफ को वहां पे कहे ना, या ये जो जरदारी है, नहीं तो ये एक बार अवाम में तो निकल के देखे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी बाजार में तो जाके देखे, अवाम में तो निकल के देखे। ये तो मरियम है, नहीं है मरियम, इसको कहे कि इमरान खान के मुकाबले पे जरा इलेक्शन लड़के दिखाए ना, फिर पता चले ना इनका। नहीं, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। एक आम बंदा जो है वो उनका जो एमपी एमएन है वो नहीं खड़ा हो रहा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये जो इनके मुंह काले हुए हैं ये कैसे खड़े हुए? अच्छा, अगर इमरान खान 35 पे सीटों पे इलेक्शन लड़ता है तो 35 जीत जाता तो फिर ये क्या करेंगे? ये 35 में से इमरान खान 36 सीटें जीतेगा। नहीं, लेकिन फिर इनका क्या होगा? नहीं, फिर वो क्या कहता था, इन्होंने क्या करना है, इनको भी पता है। ये भी बैठे हुए हैं असेंबलियों में, इनको भी पता है कि अगर इमरान खान खड़ा होगा तो वो ही जीतेगा, हम लोगों का कोई चांस नहीं है, इसीलिए तो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। स्कूल देखे ना, मुझे एक हंसी आ गई कि स्कूल टाइम में ना कोई पेपर अच्छा ना होना तो घर आके कहना बस दवाई करो अब ना। तो यही हालत इनकी है कि ये दवाई करेंगे तो फिर ही है, मगर वो भी कबूल नहीं होगी। इनको पता है जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ किया, जिस तरह आटे की लाइनें लगी हुई हैं, जिस तरह लोग वहाँ तड़प रहे हैं, आप सोच नहीं सकती कि सोशल मीडिया पे हम जब वो तस्वीरें देखते हैं बच्चों की, वो आटे के लिए तड़प रहे हैं, तो इतनी तकलीफ होती कि मैं कहता हूँ आज भी देखे। ये जितनी देर भी हुकूमत में रहेंगे ना, ये अपना बेड़ा गर्क खुद ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया अवाम के साथ, कोई डिलीवर नहीं की चीज, इतनी महंगाई कर दी है, कोई कारोबार बंद हो गए हैं, हर चीज पे तबाही फिरती जा रही है दिन ब दिन। ये जो है ना, ये पता नहीं कौन इनको कह रहा है कि तुम लोग हुकूमत ना छोड़ो। अगर ये हुकूमत में रहते हैं तो भी ये जूतियां खाएंगे, और अगर ये हुकूमत से निकल जाते हैं तो जूतियां फिर भी इनका मुकद्दर है। मेरा ख्याल है ये इन्होंने जो कुछ किया ना, अब ये जो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है, तो ये अब हमें आवाज के साथ अल्लाह की लाठी जो है ना वो सुनाई दे रही है, जो इनका नून लीग और पूरी पीडीएम का हाल हो रहा है। ये देखें, हमें अल्लाह की लाठी नजर आ रही है कि हर कोई इनको बुरा कह रहा है, इनकी कहीं इज्जत नहीं। अच्छा, ये अभी जो है जरदारी का कल एक इंटरव्यू लिया गया तो वहां उसको सामने उसने कहा कि तुम्हें 10% कहते हैं, तुम्हें चोर कहते हैं, तुम्हें हरामखोर कहते। अच्छा, आप देख लेना, अब मुंह के ऊपर उसने जूते मारे, मुंह के ऊपर जूते मारे, और आगे से उसने कहा मेरे मुंह पे पहली दफा कोई कह रहा है, मेरा हाल कुछ इस तरह उसने कहा, मैं पूरा नहीं सुन सका। तो ये हालत हो गई है कि लोग अब मुंह पे इनके कहते हैं जा। हाँ जी, वो पता है क्या, मैं आपको बताऊं वो क्यों कह रहे हैं मुंह पे, क्योंकि इमरान खान ने इनका डर दूर कर दिया। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मारेंगे। बिल्कुल, जब ये देखे किसी भी सहाफी को उठाते हैं ना ये, तो उसकी रेटिंग कहाँ चली जाती है साहब। हाँ बिल्कुल, वो तो सियासी शहीद हो जाता है जी, ठीक है, उसकी तो रेटिंग ही कहाँ। अभी जो इन्होंने वो उठाया हुआ एक, उसकी जमानत हो गई है। हाँ, जमानत क्या नाम है उसका, हेल्दीसा, वो एक बोल टीवी का, उसको इन्होंने हम लोग नहीं जानते थे उसको, अब जानना शुरू नहीं जानते थे, लेकिन जानने लगे और हमारी सारी हमदर्दियां उसके साथ हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है ना ऐसी बात। अच्छा, तो ऐसे बदबख्त हैं कि वो कह रहा है कि इसके पास इतने अरब आए हैं, बजाय उसके कि उसे पूछें कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं, इसको पकड़ लो, कहाँ से आए। वो कहते हैं तूने खबर ली की है तो इसको उठा लो, और जिसने जुर्म किया उसको पकड़ो ना। हाँ, उसको नहीं जुर्म की निशानदही कर रहा है उसको पकड़ लिए। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। अब यही चीजें तो लोगों के दिलों में बैठ गई हैं। बिल्कुल, और वो कहती हैं कि जो कानून है वो सिर्फ ताकतवरों के लिए है, कि ताकतवर जो चाहे वो जिधर चाहे मोड़ ले बिल्कुल कानून को अपनी तरफ।
है, और हम लोग कहाँ जाएंगे? ये पाकिस्तान तो पाकिस्तानी अवाम का है। तो कासिम अली शाह की एक बात ये भी मुझे बड़ी अजीब और बुरी लगी, कहता है कि लीडर जो है वो अवाम को ख्वाब ना दिखाए। तो मैं कासिम अली शाह से पूछना एक सवाल ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो भी तो एक ख्वाब की सूरत में ही, तो ख्वाब किसी ने देखा तो वजूद में आया। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था या नहीं? हम तो सारी जिंदगी किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, कायदे आजम ने उसकी ताबीर की। अगर अल्लामा इकबाल ख्वाब ना देखते तो पाकिस्तान कैसे मार्ज़े वजूद में आता? तो लीडर ख्वाब दिखाता है तो फिर उसकी वो मिलकर एक ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि उसको ख्वाब को वो सच करते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और क्या हम लोग जिस लेवल के हैं हमें उस लेवल पे बात करनी चाहिए। जी, बहुत अपने म्यार से गिरना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज फिर टाइम दिया। अपना ख्याल रखें। जी ओके, शुक्रिया। नाज़रीन, ये देखें, इस तरह की खवातीन मैदान में आए, समझदार हैं, उनको पता है कि आज क्या गलत हो रहा है, और आवाज़ उठानी सबसे बड़ा काम, आवाज़ उठानी और हक के लिए आवाज़ उठानी। मेरा ख्याल इससे बड़ा आजकल जो जिहाद है वो आपको नहीं मिलेगा। लोग डरते हैं, डराया जाता है, मगर कोई तो होते हैं लोग जिनकी वजह से तब्दीली आती है। कई दफ़ा पूरे सिस्टम को एक बंदा ही बदल देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम देखते हैं। आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज एक ख़त्म नबूवत के मुजाहिद है, उनकी तस्वीर दिखाएंगे मैनचेस्टर में, वो टोन बादशाह। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है, और तोशा खाना पे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, थोड़ा सा बताऊंगा। कल एक प्रोग्राम मैंने एक स्पेन से दोस्त है उनके साथ किया था, वो डिलीट करना पड़ा। प्रोग्राम था आज मुबारक के साथ। वजह ये हुई कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे उनके साथ कई इख्तलाफात थे। मैंने उनको कहा भी कि ये आपका जब मैं प्रोग्राम अपलोड करूंगा तो लोग अच्छे कमेंट्स नहीं करेंगे, और वही हुआ ये कि जैसे ही प्रोग्राम अपलोड किया, अमेरिका, जर्मनी और दूसरे ममालिक से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि हम इस गुलामी की ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, और ये जो साहब है ये दोबारा हमें बता रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का मरियम का बेटा है वो अब हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। फिर उसमें कैप्टन सफदर की इन्होंने बात की कि वो उलमा कराम की नस्ल में से है, मगर जो कैप्टन सफदर की हालत है वो सबके इल्म में। यानी इस प्रोग्राम में उनको उसी वक्त तवज्जो भी दिलवाई, मगर वो इसी बात पर अड़े रहे कि नहीं वो बहुत नेक लोग हैं। फिर उनकी नेकी के जो पोल लोगों ने कॉमर्स में भेजे या मुझे ऑडियो भी भेजी, वो अगर मैं सुनवा दूं, उनमें खवातीन बड़ी नाराज़ हुई, और फिर मैंने वो प्रोग्राम डिलीट कर दिया। कुछ 500-600 लोगों ने अभी देखा था, क्योंकि ये जो हमारा 9+ टीवी इंटरनेशनल है ये लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया गया, और हक और सच की बात हमारी कोशिश होती है आप तक लेके आए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी सच हो वो सबके सामने लाया जाए। अब ये जो दोस्त थे ये पहले प्रोग्राम तो करते रहे मेरे साथ, मगर एकदम ये तब्दीली इनमें आई, और दोबारा ये समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह प्रोग्राम किया गया, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो दोस्त हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब भी प्रोग्राम करें तो पहले, क्योंकि हमारे प्रोग्रामों में तैयारी नहीं करवाई जाती, ना किसी को कहा जाता कि आप कहना चाहते हैं, और वो कुछ ऐसी भी खवातीन थी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सवालात भी उठा दिए। कईयों ने तो उनका नंबर मांगा, किसी ने कुछ। बहरहाल कई चीज़ें जो है कल मुसीबत बनी रही हमारे लिए कल रात को। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम ये तवज्जो आपने सब दोस्तों को करवाना चाहते हैं कि वही लोग हमारे साथ प्रोग्राम करें जो कौम को आज़ाद देखना चाहते हैं, जो इन लोगों से, जिन हरामखोरों ने आज तक मुल्क की ये जो हालत की है और जो हाल मुल्क का कर दिया है, आप सबके सामने। आज एक खबर चल रही थी, मेरे पास भी आई, कि तोशा खाना कि जब हाई कोर्ट ने कहा जी पूरी डिटेल लाएं सबकी, आज
जब से ये तोशा खाना बना है, तो गवर्नमेंट ये जनाब देने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की घड़ी इन हरामखोरों को सबको नजर आ रही थी। ये इतने इतने बड़े हरामखोर हैं कि ये अदालतों को कुछ समझते नहीं। अगर आप देखें कि अदालत इनसे मांगे, ये यूरोप में कहीं दुनिया में अदालत कोई चीज मांगे तो किसी की जरूरत है कि हम नहीं देते, मगर ये चोर है, हरामखोर है, इन्होंने वहां भी तोशा खाना में भी हेरा फेरी की हुई है। वो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो हरामखोर जो है उसकी वीडियो इनके पास है। ये पहले औरतों के साथ नंगी वीडियो वहां पे बनती हैं, उनके साथ गंदे कामों की। ये जो आपका चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जज है, दूसरे तीसरे है, इन सब की वीडियो इन्होंने बना के रखी हुई। ये ऑर्डर ऊपर से करते हैं कि जनाब मैंने आपको जब ये बाजवा साहब, मैं नहीं इसको कहता क्योंकि साहब कहना भी गुनाह है इसको, तो ये जनाब जब इसने ये कार्रवाई डाली थी, मैंने कहा था ये हरामखोर जो है ना, ये जानी शराबी जो है ना, ये कोई ना कोई इसने काम डाला हुआ है जो ये कुत्ते की तरह अब दुम हिला रहा है। अब देख ले, वो कुत्ते की तरह उसने दुम हिलाई, इसी तरह अदालतें भी कुत्ते की तरह दुम हिला रही हैं। वो जो कहते हैं वो कहते हैं ठीक है। अब तोशा खाना इमरान खान की घड़ी भूल गए हैं, अपनी मुसीबत पड़ गई है। जब वो फॉरेन फंडिंग केस था तो ये हरामखोर जो उधर बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये पूरा अमला है, ये नहीं इसकी कल्ले की वीडियो है अकेले की, ये सब हरामखोर हैं। इनकी औरतें जो है उनकी भी वीडियो है, उनको भी इन्होंने काबू किया हुआ है ताकि कोई बोल ना सके, क्योंकि दौलत पैसा हराम का उससे ये खरीद लेते हैं। फिर वहां पे आपके इल्म में हमारे माशरे में क्या चल रहा है, मुजाहिद खत्म नबूत की सुन ले, शेख रशीद, ये एक वीडियो चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, एक तस्वीर भी है, मैं पीछे उसको कहूंगा लगा देता है। ये जनाब अली आपको बता देते हैं कि ये टोन बादशाह बताया जा रहा है कि मानचेस्टर में टोन है, ये मुजाहिद खत्म नबूत है। ये हालत इन लोगों ने मजहब की हुई है। वहां पे इसको समझ नहीं आ रही मैंने बोलना क्या है, क्या मैंने बकवास करनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के लोगों ने ना सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, बल्कि ये मेरा ख्याल है कि इंसान के लाने के भी काबिल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा, लोग कहते हैं जनाब कि आप किसी की साइड ले, जो बात गलत है वो गलत है। अब ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, कभी आपका वो क्या नाम था, वो मौलवी यार, वो मोटा जो सबसे अशरफी, वो कभी टोन होके कभी किसी प्रोग्राम में आ जाता है, कभी कोई इनका टोन बादशाह। तो ये नहीं है कि सिर्फ जज या हमारी जो दूसरे इदारे है वही हरामखोरी में मुलव्वस है, कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। ये नवाज शरीफ देख ले, अदालत में इसका वॉल्यूम 10 लगा हुआ है, खोला नहीं, कौम की बेइज्जती होगी, मुल्क की बेइज्जती होगी। तोशा खाना की लिस्ट जारी करेंगे, मुल्क की बेइज्जती होगी। और तुम्हारी इज्जत पहले कहां पे है, कहां आपकी इज्जत है मुझे बताओ। ये जो गोरों ने कुत्ते घरों में रखे हुए हैं ना, उनकी इज्जत ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों को तो पूछते कोई नहीं, बताओ ना आके यहाँ कौम को कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, आपको देख लेते हैं फिर कितनी इज्जत है। जाएं अपनी कौम में जाएं, इनको छोड़ें, अपने लोगों में बाहर निकलें, लाहौर जाएं, जरा कराची जाएं, कराची की सुन लें, इंतखाबात कराए मुकम्मल धांधली। अब जिन्होंने धांधली की है वो जमात इस्लामी को कह रहे कि वो जनाब सब्र से काम लें और मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन देखता रहा, वीडियो बनी हुई है। और इनकी कार्रवाई ये थी, मैं आपको बता देता हूं, हर जगह पे धांधली की इन्होंने कराची में, जहां 2-4 जगह पे पकड़े गए, वीडियो सामने आ गई। अच्छा, जिन्होंने वीडियो बनाई उनको पकड़ लिया। ये आप हिसाब लगाए कि आपने जनाब ये चीजें क्यों सामने लेके आए। सहाफी बताए कि ये बाजवा हरामखोर जो है ये इतने अरब ले गया, उससे अरब नहीं पूछे कितना पैसा किधर से आ गया, सहाफी को पकड़ लिया। और लानत है तुम्हारे दारों पे, लानत है तुम्हारी जिंदगियों पे, तुम्हारे पैदा होने पर लानत है जब आप इतने बगैरत हो चुके हो कि आपको पता ही नहीं कि इंसानियत क्या है। शर्म नहीं आती आपको, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, बैठे हुए उधर बस तनख्वाहें ले रहे हरामखोर। ऐसे क्यों होते हैं लीडर, ऐसे क्यों होते हैं अदालतें, ऐसे क्यों होते हैं हुक्मरान। ये तो बड़े खतरनाक और दरिंदे लोग हैं।
इनको कल वो यकूब साहब ने कहा, ये सही कहा था कि इनको सुकून मिलता है जब लाइन में लगे हों आटे के लिए, लोग खजल खराब हो रहे हो, बिजली ना आ रही हो, गैस ना आ रही हो, चीनी ना मिल रही हो, फिर इनको सुकून मिलता है। लोग जो है ये चाहते हैं जब मुल्क मांगने पर लग जाए और हम इनके नाम पे फिर दुनिया से पैसे बटोरते रहे और अपनी पिकनिक बनाते रहे, अपनी नस्लों की पिकनिक बनाते रहे। और फिर आप देखते हैं कि मजहब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मजहब को ऐसे लोग शेख रशीद जैसे और ये अशरफी जैसे, और पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा आपको कि ये थर्ड क्लास लोग हैं, चीप लोग हैं, इनकी औकात कोई नहीं है। इनके जब आप पीछे लग के मजहब की बातें करती है कौम, तो उनको भी शर्म नहीं आती कौम को? कुछ सोचने वाली बात है यार। आप खुद अंदाजा लगाएं मजहब को कितना इस्तेमाल किया पाकिस्तान, कत्ल तक करवा देते हैं मजहब के नाम पे। ये होती है ईमानदारी। वो जी इमरान खान ने जी घड़ी भेज दी, उससे मक्के की तस्वीर थी। आपको मक्के की अहमियत का पता होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। आपको पता होता कि मक्के में जाके आप जब हज करते, जब उमरा करते, ये हरामखोर जो बाजवा है, कमर जवेद बाजवा, ये भी तो हज और उमरे करके आया था। कोई इसको असर हुआ मक्के का? सबसे पहले अपनी नीयत साफ करें, तस्वीरें दिखा के ये नहीं। आप वहां बैठ भी जाए तो आपकी तकदीर नहीं बदल सकती, क्योंकि आपकी नीयतें ठीक नहीं है, आपकी हालत हो ही नहीं सकती ठीक। सुबह सुबह मैं उठा हूं तो ये मेरे पास चंद चीजें आई, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि वो जी हाईकोर्ट को तोशा खाना की लिस्ट नहीं दे रहे। क्या यार तमाशा बनाया हुआ आपने? आपने नहीं ना बनवानी थी अपनी वीडियो वहां पे, उस वक्त पिकनिक नहीं बनानी थी ना जाके। अब वो जो कहती है वो ठीक है ना। नहीं, चंद चीजें मैंने आपको बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज एक साहब हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, ये भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, किसी और मुल्क में। इनको आज लाइन पे लिया, इनसे पूछते हैं ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी वेरी काइंड सर। अच्छा सर, ऐसे है कि देखें, ये जो आज हमें दिन देखने पड़ रहे हैं ना, जिसमें हमारी बुरी मईशत भी है, जिसमें हमें सिक्योरिटी सिचुएशन का भी, अभी कल देखें, कल परसों और पिछले दिनों में ईरान से भी हमले होने शुरू हो गए। एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जो आपके साथ है। इस वक्त चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है, मतलब पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ से अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इंडिया से हमले हो रहे हैं, तीसरी तरफ से ईरान से भी हमले हो रहे हैं। अभी आप ये मौजूदा खबरें सारी सुन लें पाकिस्तान की जो चल रही हैं। जो रह गया वो जो दूसरी तरफ समंदर है, चौथी तरफ, उस समंदर की तरफ से भी वो दायरा हिंद, वो इंडिया ही लगता है। तो कहने का मकसद, हमने इस दोस्ती को, तमाम दोस्तियों को, मुल्कों के साथ तमाम दोस्तियों को दुश्मनियों में जो बदला है, उसके पीछे हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। बात यह है कि हम लोगों ने जो मईशत तबाह की है, मतलब हमारे लीडरों ने, जिनको हम लोग बड़ा सर पे बैठा के रखते हैं और जिसपे कि हमारे अदारे भी उनको सर पे बैठाते हैं, जरा गौर करना चाहिए कि इन लीडरों की अपनी औकात क्या है। इनका पीछा देखें। 100 साल पहले किसी का बाप फुटपाथ पे लोहा कुटता था, किसी का बाप जो है मतलब है वो टिकटें सनमे की स्मगल करता था, मतलब वो करता था, बेचता था, ब्लैक करता था टिकटें सनमे की। मतलब देखें सही इनकी औकात क्या है असल में, और हम इनको कहाँ पे सर पे बैठा रहे हैं। अब बात यह है, मैं पुराने किस्से, क्योंकि देखें जब तक हम अपना माजी ही, ये तो तमाम दुनिया के मानते हैं मुल्क, कि जब तक हम अपने हिस्ट्री को नहीं देखेंगे, माजी को नहीं देखेंगे, हम कभी जान ही नहीं सकते कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। आज तक सानिया साहिवाल के बेगुनाह बच्चों का कोई किसी ने कुछ किया? मोटरवे पे जो वाकया उस मजलूम औरत के साथ हुआ, इंसाफ किया? जो आपके बाकी जो कुछ बच्ची जैनब का जो वाकया हुआ, उसका इंसाफ दिया? इसलिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि माजी हम भूल चुके हैं। हमारी कौम का ये जो हाफजा है, याददाश्त है, मेमोरी है, वो बड़ी कमजोर है। इसी वजह से इमरान खान साहब भी बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, क्योंकि हमारी कौम का हाफजा बड़ा कमजोर। अब हमारी कौम को तो अरशद शरीफ भी भूल गया। अब जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, कोई दे रहा है किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? आपको पता है कि मैं क्योंकि खुद फौजी फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे पास सारे सीक्रेट्स होते हैं। बात यह है कि अरशद शरीफ की माँ को अब मतलब दुनिया को बड़ा इत्मीनान है, हाजी आप ये आ गए हैं, आप हाजी साहब के बाद हाफिज साहब आ गए। हाफिज साहब ने तो हाजी साहब से भी अगला काम कर दिया। अभी वो उसकी माँ FIC में कैद हुई हुई है। उसकी माँ को आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, यानी जो पिंडी में अस्पताल है MH के साथ, उसमें उसकी माँ को नजरबंद किया हुआ इलाज के बहाने से उस मजलूम औरत को, जिसका पहले एक अपना बेटा पहला शहीद हुआ, फौज में बेटा शहीद हुआ, उसका खामन फौज में शहीद हुआ, उसके बाद इसको मार दिया गया, इस बेचारे को शहादत दी।
मतलब ये जो अरशद शरीफ है मजलूम, यानी उसके 3 खून के रिश्ते मारे गए और उस मजलूम औरत को एफआईसी में, एक एमएच के साथ, मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटल है पिंडी में, उधर उसको इलाज के बहाने से कैद किया हुआ और उसको डेली जाके धमकाया जाता है उसको। यानी मैं क्या बताऊं कि इस दुनिया का जो सबसे, यानी हमारे मुल्क का जो ताकतवर इदारा है, और ताकतवर इदारे का चीफ जो है वो जाके उसको धमकियां देता है कि आप इस तरह ये बयान ना दें, फलां जर्नल के खिलाफ बयान ना दें, फलां जनरल के खिलाफ बयान ना दें। मतलब ये आप देखें, ये नाइंसाफियां हमें क़यामत की तरफ लेके जा रही हैं। ये अगर ये एक चीज है जो कि अंदर अंदर पनप रही है, ये लावा अंदर अंदर पनप रहा है, ये किसी दिन ऐसे एक्सप्लोड होगा कि इस मुल्क को ले बैठेगा ये। तो बाकी मुबारक भाई, आप माशाल्लाह समझदार, आप मतलब आप तो ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, वेल ऑफ हैं, मतलब आप समझते हैं इन चीजों को। तो हम लोग तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये बताइए कि अब क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? आप जो इमरान खान को ये इलेक्शन देंगे या नहीं देंगे? सर ये जो कराची के अंदर जो धांधलियां करने की कोशिशें की गई हैं, बकायदा मेरे पास, शायद मैंने पता नहीं आपको कोई एक आधी वीडियो सेंड भी की होगी, आपने देखी भी होगी। आपने नहीं देखा कि उसमें यूनिफॉर्म में ठप्पे लगा रहा है एक बंदा बैठ के, यूनिफॉर्म वाला ठप्पे लगा रहा है बैठ के, और धमका रहा है, धमकियां दे रहा है दूसरों को। मतलब ये कि ये कब तक ये गंद चलेगा? 75 साल हम कहते हैं ना, इंतजार कर लें, थोड़े नए साहब आए हैं, नए साहब को थोड़ा सा टाइम दे दे। तो भाई चौथी नस्ल आपने जवान कर दी। मेरा यानी दादा आया था इस पाकिस्तान को लेके, मेरा अपना बेटा जवान होके उसकी शादी होने वाली, बल्कि लेट हो रही है उसकी भी बेचारे की। मेरा कहने का मकसद 5वीं नस्ल शुरू हो गई यार। आज मेरे बेटे का बेटा हो जाए तो 5वीं नस्ल शुरू हो गई। मेरा मतलब है कब तक आपने इंतजार किया? 75 साल से ज्यादा हो गया यार, क्या बनेगा हम लोग? अच्छा ये बताइए, अब ये सारा दिन जो चोरों का टोला है, झूठ बोलता है, ये इंतखाबात करवाएगा कि नहीं करवाएगा? सर फिर वही पे बात आ जाती है कि वो दाढ़ी में तिनके वाली बात आ जाती है कि जो लोग खुद चोर हैं वो अपने अगेंस्ट कैसे, यानी चाहे इंतखाबात हो या एहतसाब हो या कुछ भी हो, मुझे तो अंधेरा नजर आ रहा है। मैं आपको पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये मुझे आगे अंधेरा नजर आ रहा है। और मुझे ये 2023 का साल इससे पिछले साल से भी बुरा नजर आ रहा है। आप जो मर्जी, आपकी ओपिनियन मेरी सार आंखों पे, लेकिन मुझे 2023 आगे पिछले साल से ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। आप देख लें। हाँ, अब आपको मैशत की बात बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने पहले, आईएमएफ ने इनकार किया था, अभी वर्ल्ड बैंक ने भी कल इनकार कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि हम आपको कुछ भी देते, टका भी नहीं देंगे हम आपको। ये तो वो जो इसहाक डार है वो तो कहता है कि कोई मसला ही नहीं, हमारे पास पैसे पूसे आ गए, आप सब ठीक हो जाएगा। अब सऊदी अरब ने कुछ भेज दिए, कुछ यूएई ने भेज दिए, तो वो तो बड़े खुश है आजकल। सर ये दिखावे के पे, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये पैसे पिछले भी जो दिए थे वो उन्होंने कह के दिए थे, बकायदा धमकी दे के दिए थे कि ये हमने आपको रखने के लिए दिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए। ये सिर्फ शो केस में आपने दिखाना है, ये क्योंकि आपने बताना है कि हमारा लेवल क्या तक है। ठीक है, वो लेवल झूठा लेवल है, वो मारा जाए। कौमी हिसाब से तो बेचने लगे हुए हैं, आधा पाकिस्तान तो बेच दिया। वो उधर वो जो होटल बेचा है बाहर अमेरिका में पीआईए का, वो भी अपने किसी प्यारे को बेचा और औने पौने दामों बेच दिया, उसमें भी कमीशन और किक पैक खाई है। मेरा कहने का मकसद है कहाँ मैं आपको कौन सा अदारा बताऊं जो बच गए। अच्छा ये बताइए कि अब ये बताइए कि अब इसमें से निकलेंगे कैसे? ये है सबसे बड़ा स्यापा जो इस वक्त है। मैंने क्यों कहा कि अंधेरा नजर आ रहा है? निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। वो आपके प्रोग्राम में एक साहब आते हैं, वो बड़ी खुशखबरियां सुनाते हैं, मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि यार वो पता नहीं, या तो किसी अदारे के टाउट है या तो उनको किसी अदारे ने छोड़ा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए। वो कहते हैं जी नहीं, बड़ा अच्छा साल आ जाएगा, मुबारक भाई, बड़ा अच्छा माहौल। वो कल वो प्रोग्राम खुशियां कर रहे हैं, कल वो प्रोग्राम डिलीट करना पड़ा, वो बहुत ज्यादा मसला बन गया था। लोगों ने वो प्रोग्राम उनका पसंद नहीं किया, जो कह रहे थे बहुत अच्छा साल आने वाला है। वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। वो तो मुझे कंफर्म 100% किसी अदारे का एजेंट लगता है वो बंदा। वो जो कहता है मैंने तो कहा, वो मीठा बनता है, मैंने तो कहा था मुबारक भाई ऐसा तो हुआ, तो हुआ कुछ भी नहीं होता। उसने कहा कुछ भी नहीं होता। वो बिला वजह आपको बातों में, क्योंकि आप शरीफ आदमी है, वो आपको बातों में ले आता है। वो किसी अदारे का जासूस लगता है मुझे, जो प्रोग्राम में किसी ने छोड़ा हुआ है किसी अदारे। जहाँ आप देख लें, जासूस तो और भी छोड़े में। ये बंदर जो एक और छोड़ा था भी, वो पिछले दिनों, वो है तो हमारी तरह ही है, मतलब हमारी जात पात का ही है वो, मतलब क्या नाम है, कासिम अली शाह। हालांकि मतलब बरादरी तो हमारी बनती है, लेकिन ये देख लें कि उसको क्या हुआ। वैसे ये बताइए, आपके ख्याल में कासिम अली शाह के को क्या एकदम दौरा पड़ा?
तो सर दौरा नहीं पड़ा, ना 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 अरे भाई ये ना उसको छोड़ा गया है, लॉन्च किया। वो जो आपके प्रोग्राम में भी कहता है कि अच्छा प्रोग्राम, अच्छा साल आ जाएगा, अच्छा माहौल हो जाएगा, अच्छा पाकिस्तान बन जाएगा, वो भी छोड़ा हुआ जब तुमसे। ये छोड़े भी होते हैं क्योंकि देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या पता चलता है कौन किस अदारे से है। बात ये है क्योंकि किसी की आइडेंटिटी तो नहीं ना, अच्छा करते हैं वैसे, आइडेंटिटी तो नहीं शो करते, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अगर आइडेंटिटियां शो कर दें तो फिर आप देख लें, फिर गले तो दबाए हुए सबके। लेकिन वो भी बंदा कासिम अली शाह भी लॉन्च किया गया है, इसी तरह जैसे और लॉन्च किए गए, मतलब तरीके तो इनके पास बेशुमार है ना। अब ये देखिए अदारों का काम, ये किसी ने कहा ना पिछले दिनों टीवी पे आके कहा, भाई आपका काम सरहदों की हिफाजत है, आपका काम लोगों की नेक और पाकीज़ा माँ बहनों की गंदी वीडियो बना के उन्हीं की बेटियों को, आप देखें आजम सवाती की बीवी के साथ, अच्छा बीवी के साथ तो हलाल और जायज काम होता है, नहीं लेकिन सारे उसको आजम स्वाति को तो छोड़ दे, ये सब की भी तो वीडियो बनी हुई है, इसीलिए तो इदारों में जितने लोग हैं इन्होंने मैं वो हजूर में खुल के कहता हूँ, बाजवा साहब की वो डांस करते हुए वो सेक्सी वीडियो नहीं है, वो उसको बोसो किनार कर रहे हैं उस लड़की को, सारी दुनिया को पता है बाजवा साहब है, सबको पता है। मतलब अभी देखने जिल्लत, अभी आसमा शिराजी ने कल प्रोग्राम किया है, आप देखने में आपको सेंड कर देता हूँ, आसमा शिराजी का प्रोग्राम है जिसमें दोनों बाप बेटा जलील कहती, आसमा शिराजी ने कहा, कहती कि देखो यहाँ पे तो ये दिन को रात और रात को दिन कर रहे थे और बड़े से बड़े शरीफ आदमी का इज्जत का जनाजा निकाल रहे थे, अभी देखें उधर दोनों बाप बेटे कैसे जलील हो रहे। तो ये बताइए, नहीं अगर वो वहां पे दुबई में रेड लाइट क्रॉस करे तो उसका जुर्माना है, लेकिन पाकिस्तान में तो आइन क्रॉस कर दे तो कोई उसका पूछने वाला नहीं था इस बंदे को। तो यहाँ क्रॉस करने इस शख्स ने यहाँ तक कहा था कि ये आइन जो है ये कोई कागज का टुकड़ा है, ये तो कागज का टुकड़ा है, आइन क्या होता है, इनके तो ये भी जुमले मुझे माजी के याद है कि आइन क्या होता है, आइन कागज का एक टुकड़ा है, फाड़ दो, ये इनके जुमले हैं, मुझे माजी में मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, अगर कहते हैं तो वीडियो सेंड कर देता हूँ मैं, मेरे पास भी इनकी बड़ी वीडियो पड़ी है, एक टुकड़ा कहते हैं। अच्छा सर ये बताइए, मुझे ये बताएं कि ये उधर हरामखोर दोनों बाप बेटा खड़े थे, वहां पे क्यों नहीं कानून तोड़ा? हमारे मुल्क में होते तो ये ट्रैफिक लाइट पे इस हरामखोर ने रुकना था वहां पे। सर आप ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हैं, मैं तो ये इनका माशाल्लाह से मोटरकेड और कैवलकेड जाता हुआ देखता रहा हूं ना। ये तो इन लोगों के, ये देखें अभी माजी में आप देख रहे हैं कि वाकया तो जो एक दो हुए थे, वो एक बच्चा नीचे आ गया था किसी सियासतदान के कैवलकेड के नीचे आ गया था, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। बात ये है कि इनके मोटरकेड और कैवलकेड तो छोड़ दें जो सिग्नल तोड़ते हुए जाते हैं, उसके अलावा जो पाकिस्तान का जो आइन है उससे ज्यादा सुपीरियर चीज कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो सिविल लॉ इज सुपीरियर देन मार्शल लॉ। जो आर्मी का कानून है वो ताबेदार है सिविल लॉ का, सिविल लॉ सुपीरियर है। मतलब मैं एक फौजी फैमिली से होने के बावजूद कह रहा हूं कि फौज है वो सिविल लॉ के अंडर आती है। फौज का काम सरहदों की हिफाजत है। अभी भी देख लें वो मतलब फजूल किस्म की बकवास की जाती है कि जी हम उसमें नहीं है, सियासत में। कहाँ नहीं है यार, वो वर्दी वाले बंदों ने तो आपके वोटों पे ठप्पे लगाए हैं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आप सियासत में नहीं। अच्छा एक सवाल है वैसे, एक सवाल बताइए जो मेरे लिए भी तकलीफ का है कि हमारी 6 लाख के 7 लाख फौज है ना, हम एक कराची में इंतखाबात अपने ठीक नहीं करवा सकते। दावे ये किए जाते हैं कि वहां पे ये बड़ा पुरअमन माहौल था, मगर जो चीजें सामने बाद में मीडिया पे आती वो कुछ और होती। अगर एक कराची या सिंध में इंतखाबात हम नहीं करवा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। सर कुछ भी नहीं, मैं तो आपको पहले कहा है कि एक डार्कनेस नजर आ रही है, एक अंधेरा नजर आ रहा है। ये मुल्क, दुनिया के तमाम मुल्क टेक ऑफ कर रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है जो दोबारा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये वही बात मैं रिपीट करें कि ये कहते हैं कि अमेरिका हमें धमकी देता है कि तुम्हें हम पत्थर के जमाने। वो बंदा पूछे बगैर तो तुम तो खुद पत्थर के जमाने में जा रहे हो। मतलब माजी के कॉन्वेंट स्कूल देख लें, यानी जो माजी के कॉन्वेंट स्कूल होते थे, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ जिन कॉन्वेंट स्कूलों का मैं पढ़ा हुआ हूँ। माई फादर बस कमांडिंग हसन इकबाल के एक अदारे को कमांड कर रहे थे। बात ये है कि उस वक्त कॉन्वेंट स्कूलों में जो आया, मतलब मैं आपको एजुकेशन का लेवल बता रहा हूँ, मेरे कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो ब्रिटिश थी। जो आया अम्मा होती थी ना, वो भी जो हमें वॉशरूम लेके जाती थी वो भी ओरिजिनल ब्रिटिश हो रही थी। जबकि अब कॉन्वेंट स्कूलों में भी जो आया अम्मा होती है, सॉरी जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होती है, वो मुगलपुरे और इस्लामपुरे से आगे लगी हुई होती है, वो लगी हुई होती है। मगर ये बताइए, ठीक है वो लगी का प्रॉब्लम नहीं कि आपको ब्रिटिश ही, अगर ब्रिटिश ही चाहिए थे तो ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहिए लेनी थी, उधर ही रहने देना था ब्रिटिश को। सर मैं तो कहता हूँ हम उनसे आजाद हो गए थे, लेकिन मुझे अनवर मकसूद साहब का जुमला याद आ रहा है कि हमने अव्वल तो उनसे भी आजादी कोई नहीं, सीधी बात है, उन्हीं के अहकामात पे चल रहे। लेकिन
हम लोग जो अपने मुहाफिजों से आजाद नहीं हो सके, मुझे अनवर मकसूद का जुमला याद आ रहा है। अनवर मकसूद साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे मुहाफिज नहीं चाहिए जो हमारी हिफाजत करने की बजाय हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। बल्कि एक जुमला उनका और मुझे याद आ गया कि हमें अपने मुहाफिजों से डर लगता है। जहां पे भी तुम खारदार तारे लगी देखो, समझ लो कि यहाँ पे हमारे मुहाफिज रह रहे हैं। मुहाफिजों से हमें डर लगता है। कल तो मतलब ये हिफाजत तो ना हुई। कल हमारा एक मुल्क था एशिया का, वो मैं देख रहा था, वहां पे एक पुल दिखाया जा रहा था कि ये ब्रिटिश जब वहां पे थे उन्होंने बनाया था। इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई, ये तो एक ट्रेन का सिस्टम, हर चीज हमारे मुल्कों में दिया। हमने क्या किया ये बताइए जरा। सर आज तक कागज तो बना नहीं सके, मतलब सीधी बात है। मामूली से मामूली चीज के लिए, अब मिसाल के तौर पे अभी वो मैं एक खबर देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि जी दवाइयों के लिए अभी हार्ट की और दिल बचाने वाली, सॉरी, जो जान बचाने वाली दवाइयां और हार्ट बचाने वाली दवाइयां, उनका भी वो भी अब कमी इसलिए हो रही है कि जो उनके अंदर भी केमिकल डालते हैं वो बाहर से आते हैं। यानी हमने आज तक इजाद क्या किया, हमने आज तक बनाया कि कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा जी कि आपका एक लाउड स्पीकर जिसमें आप बैठ के काफरों यानी काफर काफर करते हैं जो, और उन्हीं की वैक्सीन से, कोरोना वैक्सीन से आपके हज खुले, आपकी नमाजें खुली, आपका सारा कुछ खुला। उन्हीं को आप जुमे की नमाज में आप बदुआ देते हैं कि या अल्लाह इनको तबाह करते हैं जिनकी वैक्सीन से आपके नमाजें और हज खुलते हैं। और अगर आप इतने ही बड़े मोमन हैं, उनके बोइंग 777 पे बैठ के आप हज करने क्यों जाते हैं? अगर आप इतने ही बड़े मुसलमान हैं, अपना बनाए ना। अपना तो आज तक आपने कदा नहीं बनाया। मतलब ये कि झूठे बेईमान फ्रॉडिये के साथ साथ हम एहसान फरमोश भी हैं। अच्छा, दूसरा, आप अगर अपने गिरेबान में झांक के देख लें, बड़ा मोमन कहते हैं अपने आप को, मुसलमान कहते हैं, तुम्हारी हरकतें हैं ये मुसलमान करता है। मोटरवे पे मुसलमान बहन की इज्जत लूटना ये मुसलमान का काम है। लाख की लानत है इनके मतलब हरकतों पे। ये छोटी 3 साल की बच्ची जैनब की इज्जत लूटना मुसलमानों वाला काम है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जनाब जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा नाज़रीन, मसला ये है एहसान फरमोश। हमने खुद तो कोई चीज बनाई नहीं, जिन्होंने जो चीजें बनाई वो इस्तेमाल भी हम करते हैं, उनको हम गालियां भी देते हैं, उनके मुल्क में भी आके रहना चाहते हैं, उनके पौंड भी कमाना चाहते हैं, उनके डॉलर भी कमाना चाहते हैं, उनके यूरो भी कमाना चाहते हैं, एरो भी। और फिर वो क्या है जनाब, वो जनाब अच्छे लोग नहीं, काफिर है। या तो कुछ आप खुद करके दिखाएं। बात तो भाई की ठीक है, मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।